जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित का अभ्यास 1 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो ये बुक है गणित मंथन की, जो कि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास तौर पर होने वाली है। तो आइए अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। यहाँ पास जो है आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। ठीक ना। तो चलिए हम आपको प्रश्नों को बताते हैं और आपको प्रश्नों को करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक ना। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो बच्चों यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है -1 और -1/2 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पास ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो आपको एक फार्मूला याद करना होगा। ठीक है ना। बहुत ही छोटा फार्मूला है, यहाँ पास हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या। ठीक है ना। इन दो परिमेय संख्या, इनके बीच की ही संख्या तो निकालनी है। तो यहाँ पास लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या अगर निकालनी है तो क्या करना होगा? वो जो दो परिमेय संख्याएं होंगी उनको जोड़ देना है। ठीक ना। और क्या कर देना है? आपको 2 से भाग दे देना है, या a + b यानी जोड़ देना है और 1/2 का गुणा कर देना है। ठीक ना। ये फार्मूला है। ठीक ना। यहाँ पास लिख देते हैं, या इसे मानिए या इसे मानिए। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पास हम लोग लिखते हैं हल। यहाँ पास क्या है? दो परिमेय संख्या, पहली है -1, दूसरी है -1/2। क्या कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के 1/2 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पास हम लोग इनको जोड़ देते हैं, -1 हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पास बड़ा कोष्ठ लगा के यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे? गुणा 1/2 का करा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पास बड़ा कोष्ठ हटाएंगे, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पास कोष्ठ बंद हो जाएगा, गुणा 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस कोष्ठ के अंदर सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 और 1 का लासा 2 हो जाएगा। 1 का भाग 2 में दीजिए, 2 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा। 2 का भाग 2 में दीजिए, 1 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा। तो 2 1 का नाम 2 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 1 का नाम 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना। गुणे में क्या है? 1/2। अब क्या हो जाएगा? माइनस का 2 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? -3 बटे में क्या है? 2 2 गुणे क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? -3 का गुणा 1 में कराएंगे, -3 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि -3/4 आपका यही ऑप्शन में सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। -3/4 ये है। देखिए यहाँ पास मुझे समझाने में थोड़ा देर लगी, पर आप लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और सवालों की आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक ना। यहाँ पास दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। यहाँ पास देखिए इसको कितना आसानी से करेंगे। ठीक है ना। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। -3/4 लिखिए, प्लस 4 लिखिए, ओह -3 है फिर 4 यानी -3 + 4 लिखिए। अब क्या करना है? आपको 1/2 का गुणा कर देना है। ठीक है ना। 1/2 का गुणा कर देना है। तो देखिए -3 प्लस का 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। गुणे में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 1 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2। यहाँ पास ऑप्शन नंबर पहला नंबर सही हो जाएगा, 1/2 इसका सही आंसर। समझ गए? अब यहाँ पास आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न आ जाता है। क्या कह रहा है? -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास इन दोनों को जोड़ लीजिए और 1/2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे दो परिमेय। यहाँ पास देखिए ये प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पास ऐसे लिखेंगे पहले। ठीक है ना। ऐसे ही नहीं सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पास लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या, परिमेय संख्याओं के बीच की का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पास फार्मूला होता है a + b इसके ये जो है गुणे में 1/2 यही होता है। अब यहाँ पास इन दोनों को जोड़ दीजिए, -1
ये ए है ये बी है, प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पास कोष्ट में बंद कर दीजिए, गुणा 1/2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 जीरो हो जाएगा, तो जीरो गुणे 1/2 हो जाएगा, जीरो गुणा 1 में कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, बटे में 2, 2 का भाग जीरो में देंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि -1 और 1 के ठीक बीच परिमेय संख्या क्या होगी, जीरो होगी बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप लोग ये तीसरा नंबर प्रश्न समझ गए होंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पास इसको हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 1/3 है, पहले यहाँ पास लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या, ठीक है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच की, इसमें बस लिखे दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पास फार्मूला और सवालों में नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पास गुणे 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1/3 प्लस 1/2। अब क्या करना है, इसमें गुणे 1/2 कर देना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पास नीचे हर बराबर है तो यहाँ पास 2 ही हो जाएगा, और ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि 1 बचेगा, 1 गुणे 1/2, ठीक है ना। तो यानी कि 1 गुणे 1/2 का मतलब है कि 1/2, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी, 1/2 होगी। समझ गए? अब यहाँ पास हम लोग ये 5वां नंबर प्रश्न लिखते हैं। इसमें ये जो फार्मूला है आप लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पास सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पास हम लोग लिख देते हैं हल, ठीक है ना। क्या कह रहा है, -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a + b गुणे में 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 7/8 प्लस b के स्थान पर 7/8, यहाँ पर कोष्ट बंद, गुणे में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार -7/8 है, एक बार +7/8 है, ये कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 0, गुणे है गुणे 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो 0 गुणा 1 में कराएंगे 0 आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। 2 का भाग जब 0 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, 0 प्राप्त होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पास हम लोग क्या उत्तर लिखेंगे कि -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 0 होगी, ठीक है ना। क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न 5वां नंबर समझ गए होंगे। तो छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मध्य, मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब बच्चों होता है बीच, ठीक है ना, वही बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पास इसको पहले सरलतम रूप बनाते हैं। एक सही 3/4 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पास क्या होता है, देखिए 1 का गुणा 4 में हो जाता है और जो ऊपर वाली होते है उसको जोड़ देते हैं। तो 4 एक नम 4 और 4 3 7, 7 बटे क्या हो जाएगा, नीचे जो है 4, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और है तो और। अब ये इसका सरलतम 8 चौको 32 और 3 को जोड़ दीजिए, 32 में 3 जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा आपको 35, 35/8। बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो फार्मूला होता है a + b, यानी कि इन दो ये a है ये b है, फिर क्या करना है 1/2 का गुणा कर देना है। चलिए इसी फार्मूले में रख दीजिए, 7/4 हो जाएगा प्लस है तो प्लस b, यानी कि 35/8 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणे में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पास 8 और 4 का लासा लेंगे तो 8 होगा, होगा कि नहीं, 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, यानी ऊपर वाली संख्या में 2 का गुणा, 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार में जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 1 का गुणा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बच्चों, प्लस है तो प्लस, 35 का नाम 35 हो जाएगा, गुणे में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पास इन 14 और 35 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोष्ट हटा दीजिए, गुणे में क्या है 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास 49 एकान्नम 49 हो जाएगा,
8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि 49/16 ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या जो होगी वो होगी 49/16, ठीक है ना, ये होगी। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। और जब भी मेरी क्लास आप किया कीजिए तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, ठीक है ना, जिससे आप लोग सवाल हल करा करें। यहाँ पर 7वां नंबर और आपका लास्ट नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, 1/2 यहाँ पास कोष्ट के अंदर माइनस का 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि परिमेय संख्याओं -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। यानी कि बच्चों इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पास ये जो है, यहाँ पास दो प्रश्न बचेंगे। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि इसको आप लोग P/Q के रूप में लिखिए, यानी कि इसको सरल कीजिए, पहले भिन्न के रूप में लिखिए। उसके बाद दिखाना है कि -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है कि नहीं। जो इसका मान आएगा वो जो है इन दोनों मान के बीच में स्थित होगा कि नहीं। कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पास पहला नंबर इसका सोल्व करेंगे। यहाँ पास इसको पहले भिन्न रूप में लिख देते हैं, 1/2 है, यहाँ पास कोष्ट के अंदर माइनस का 2/3 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास इसको सोल्व करेंगे, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पास इन दोनों का लासा लेंगे 12 हो जाएगा ना। देखिए 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 4 का गुणा, 4 का भाग 12 में देंगे, ऊपर वाली संख्या में 3 का गुणा, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस है तो प्लस, 3 एक नाम 3 हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह लगेगा माइनस का क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 8 में से 3 गए 5 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पास कोष्ट हटाएंगे, कोष्ट यानी कि गुणा होता है, ठीक है ना, माइनस का 5/12 हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5 हो जाएगा, माइनस का 5, अब 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास माइनस का 5/24 आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 5/24 है, हमें ये ज्ञात करना है यहाँ पास कि क्या -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है कि नहीं, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे कि बीच में स्थित है कि नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे। बीच की परिमेय संख्या का फार्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है ना, और गुणे में 1/2 होता है। तो यहाँ पास देखते हैं यहाँ पास क्या माइनस का 5/24 आता है कि नहीं, ठीक है ना, ये चीज हमें दिखाना है। तो यहाँ पास a प्लस बी यानी कि माइनस का 2/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पास कोष्ट बंद है, गुणे में क्या है 1/2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 3 और 4 का लसा लेंगे 12 हो जाएगा। देखिए 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार में जाएगा, ऊपर वाली संख्या में 4 का गुणा, ऊपर वाली संख्या में इसमें 3 का गुणा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, कोष्ट बंद, गुणे में क्या है 1/2। यहाँ पास माइनस का 8 प्लस 3 यानी कि क्या आ जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 12, गुणा है तो गुणा 1/2 हो जाएगा। -5 का गुणा 1 में कराएंगे -5 आ जाएगा, 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पास जो हमने P/Q के रूप में लिखा था जो है 5/24 आया था, वो -2/3 और 1/4 के बीच में स्थित है। ये देखिए -5/24 यानी कि यही -5/24 यहाँ पास स्थित है कि नहीं भाई, आप खुद ही बता सकते हैं कि -2/3 और 1/4 के बीच में ये -5/24 स्थित है। तो बच्चों इसी तरह आपको दर्शा देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यह प्रश्न भी समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे उन लोगों को भी सवाल को हल करने में आसानी हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।